तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए और सेक के और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए और सेक ए और टेन को सभी को काट ए के रूप में व्यक्त करना है को बोल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन में है कि साइन ए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन ए। साइन ए को हम कॉट ए के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ पे कॉट दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कॉट लिखा है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर साइन ए बटा, अगर साइन ए का फार्मूला लगाएंगे तो साइन ए का फार्मूला होता है 1/cos। साइन ए को लिख सकते हैं 1/cos। और यहाँ पर अगर कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot² प्लस का 1। ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर लिखे हैं फार्मूला cot² प्लस का 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। अगर हम कॉसेक स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाए। तो यहाँ पर अगर कॉसेक के बराबर लिखें तो यहाँ पे cot² प्लस का 1 अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पे cot² प्लस का 1 आ गया, यानी यहाँ पे cot के रूप में आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा दिखाएं तो सेक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि सेक को भी हम क्या करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। तो सेक ए को ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan²। यानी यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर और प्लस का tan²। आपको याद दिखा देते हैं कि यहाँ पर है 1 + का tan² थीटा बराबर सेक² थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहीं पर तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 + tan² और बटा में क्या है सेक² की जगह पे लिख सकते हैं रूट में 1 + tan²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा और tan² को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot²। यानी इसका फार्मूला होता है tan² का फार्मूला होता है 1/cot²। ये अंडर रूट में रहेगा तो यही हो जाएगा, कॉट का फॉर्म में आ गया तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यानी कि दिया था tan ए को हमको क्या करना है, cot ए के पद में व्यक्त करना है। तो जैसा कि ऊपर यहाँ पर tan ए का फार्मूला ही होता है 1/cot। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी तक तो कॉट ए कह रहा था, अभी यहाँ पर सेक के पदों में हमको व्यक्त करना होगा। तो यहाँ पर कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति आपका कितना होते हैं 6। तो 6 होते हैं। तो सबसे पहला साइन होता है, तो यहाँ पर पहला साइन है। साइन ए को हम क्या लिख दें 1 - cos²। यानी यहाँ पर फार्मूला होता है ना sin² प्लस का cos² बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे sin² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, जब cos इधर जाएगा तो -cos² हो जाएगा। अगर हम साइन का स्क्वायर हटा दें कि केवल साइन ही बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 1 - का cos²। तो यहाँ पर sin² की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे साइन है तो साइन ए की जगह तो हम लिख सकते हैं 1 - का cos²। तो यहाँ पर लिख दिया 1 - cos² रूट में है। अब यहाँ पर क्या किया, एक तो एक ही रख दिया और माइनस है। cos² को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec²। cos² को हम लिख सकते हैं 1/sec²। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि sec² के पदों में व्यक्त कीजिए, सॉरी यहाँ पे sec के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आ गया sec के पद में, चाहे sec² है चाहे sec रहे, आपका आंसर हो जाएगा यही। अब यहाँ पर cos को भी हमको क्या करना है, sec के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए तो cos का फार्मूला ही होता है 1/sec। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, cos ए को हो जाएगा 1/sec। यहाँ पे sec आ गया तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे tan को देखें तो यहाँ पर tan बराबर हो जाएगा sec² माइनस का 1। ऐसा क्यों, ऐसा हमने पहले ही फार्मूला में बताया था कि यहाँ पे sec² प्लस का tan²। sec² प्लस का tan² बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम केवल tan बराबर निकालेंगे तो ये बचेगा और अंडर रूट में हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही सूत्र में बताया है।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये रूट में है। आप यदि फार्मूला नहीं जानते तो फार्मूला याद करने के बाद ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉट ए बराबर, अगर कॉट ए है तो इसको हमको क्या करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए, 1/tan ए लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। 1 यहाँ पर अगर हम tan को चेंज करें तो 1 यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, जैसा कि यहाँ पर tan ए को हमने यहाँ पर इस tan का फार्मूला इसको खोल दिया। अब यहाँ भी tan आ गया tan ए, तो इसको हम यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर, यानी सेक के पदों में आ गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर है सबसे लास्ट यानी कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। कॉसेक ए का फार्मूला होता है 1/sin ए, तो 1/sin ए हमने लिख कर लिया। बराबर यहाँ पर है, बराबर कर लिया, तो 1 यहाँ पे 1 लिख देते हैं। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो आपको ध्यान देना है फार्मूला अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1 यहाँ पे 1 माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec, यानी यहाँ पर आ गया सेक के फॉर्म में। तो आप चाहे इससे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक के पद में आ गया तो केवल बोला था कि सेक के पद भी व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पे सेक के पद में आ गया तो इतना आप छोड़ सकते हैं, यही हो जाएगा आपसे आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब कि आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8.3 में यहाँ पर दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आज हम इसी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एक ही वीडियो में। अब तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए है और माइनस tan ए स्क्वायर ए, कि किसके बराबर ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, सेक 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 9 और 9 दोनों में है, तो क्या करेंगे, एक 9 को हम कॉमन कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक ए माइनस का tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 9 लिख लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1। जब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यही हो जाएगा 9, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं 9 है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो क्या पहला क्वेश्चन का 9 बी आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, उसके बाद आंसर को टिक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 प्लस का tan थीटा और प्लस सेक थीटा एक कोष्टक में है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा एक कोष्टक है, इसके बराबर है ये। तो आपको इसको भी सॉल्व करना है और आंसर को अपने टिक करना है जो सही है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ प्लस लिख लिए, एक तो लिख लिए, tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा कर लेंगे, अगर कोई एंगल रहता तो ए या बी कुछ भी रहता तो को लिख लेते हैं। यहाँ थीटा है, थीटा कर लिए, प्लस यहाँ सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ पर एक को एक ही तरह लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम फार्मूला खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और माइनस का यहाँ कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा खोल देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है दोनों में, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर एक है, जब एक का भाग देंगे इतना हो जाएगा तो यही उतर जाएगा, बटा 1 कर देंगे, कुछ नहीं है तो बटा 1 कर देंगे, जब 1 का भाग देंगे यही बार जाएगा तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस है, कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का गुणा साइन में होगा तो 1 ही साइन हो जाएगा, 1 का गुणा जिसमें होता है वही उतर जाता है, यानी साइन में जब 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस कट गया तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 उतार लेते हैं, बटा कॉस है तो कॉस ही रख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन और साइन का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो साइन हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, जब ये कट जाएगा आपस में एक बार जाएगा तो यानी कॉस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिख लेंगे। आशा करते हैं आपको भिन्न आते होंगे, अगर आपको भिन्न आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, ठीक, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है,
क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस कर लिए, यहाँ पे फिर साइन कर लिए। यहाँ पे साइन है तो पहले हम कॉस को लिख लेते हैं, फिर हम साइन को लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। बाकी सब जो का त्यों है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि ए यहाँ पे इतना ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हम मान लेंगे ए, और यहाँ पर ये प्लस का बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर इतना हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे, और ये बी हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी की तरह लग रहा है। यानी कि यहाँ पर है प्लस है, और यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र में खुद तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, यानी कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का मतलब इसका स्क्वायर, तो हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करे या ना करे उसमें कोई फ़र्क ही तो पड़ता नहीं, बटा हम क्या कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा उतार लेते हैं। अभी यहाँ पर बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, यानी कि जब हम इसको खोल देंगे ए प्लस बी को होल स्क्वायर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस इंटू साइन थीटा, और माइनस का 1 यहाँ पर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। बटा में हम क्या कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख लिए, और +2 इसको हम उतार लेते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ऊपर और नीचे ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल 2। तो यही 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो मिलाते हैं, यहाँ पर 2 है, ऑप्शन में अगर 2 है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, दूसरा के यहाँ पे 2 है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है कि सी के प्लस का tan एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस का साइन के बराबर है, यानी कि इसके बराबर क्या आएगा आंसर में, जो आएगा उसका हम टिक करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर से को हम क्या लिख सकते हैं, पहले फार्मूला खोल दिए, 1/cos ए, और प्लस का यहाँ tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपन cos। यहाँ पे ए है तो 1 लिख देते हैं, ये इसको हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो cos ए हो जाएगा, क्योंकि बराबर है। यहाँ पर 1 प्लस यानी कि ऊपर वाला जुड़ जाएगा। जब अंश हर बराबर रहता है तो अंश आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, बटा 1 कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा ना, नीचे cos ए का गुणा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। सर्वसंख्या फार्मूले से यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा है सर्वसंख्या का। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बटा यहाँ पे कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे फाइनली लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए कि बराबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो इतना लिखने के बाद अब क्या हम करेंगे, पहले सेक स्क्वायर ए को खोल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1, इसको हम खोल देंगे कॉस के स्क्वायर ए को, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ये हमने लिख लिया, इंटू जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर साइन हो जाएगा ऊपर में, यानी हो जाएगा लास्ट में आपका साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यही हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर। तो मैच करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर पहले हम तीसरा में आया था कॉस थीटा। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब ये चौथा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।